नमस्कार, मैं हूं अजय ठाकुर और आप देख रहे हैं कुल्लू अपडेट। कुल्लू हर्पल और हिमाचल हर्पल को जिला परिषद कुल्लू का डुगिलग बाढ़ चर्चाओं में बना हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने रायसन निवासी राजकुमार ठाकुर को टिकट दिया है। उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने ताराचंद कौशिक को टिकट दिया है, जो एडवोकेट भी हैं। इसके साथ ही यहाँ पे चुनावी दंगल में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने भी लग घाटी से रविंदर कुमार को टिकट दिया है। इस वक्त हमारे साथ डुगिलग बाढ़ से राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के प्रत्याशी रविंदर कुमार हमारे साथ हैं। रविंदर कुमार जी, सबसे पहले तो कुल्लू अपडेट में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं रविंदर कुमार डुगिलग बाढ़ से गांव छुरला से हूं। मैं राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का उम्मीदवार हूं। क्या लगता है आपको, जिस तरह से वहां पे जो मुख्य पार्टियां हैं, क्योंकि जो आपका डुगिलग वार्ड है उसमें मनाली विधानसभा क्षेत्र और कुल्लू विधानसभा क्षेत्र आता है, इस तरह से कहीं ना कहीं आपके लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप लग घाटी से संबंध रखते हैं, जबकि जो मनाली विधानसभा क्षेत्र की ज्यादातर पंचायतें उसमें आती हैं। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर यही कहना है कि जो हमारी लगबैली की 4 पंचायतें हैं, वहां से जनता का रुझान बहुत अच्छा है जी। हमारा यही नहीं है कि ये हम बीज रूपी बीज बो रहे हैं, पर ऐसा है कि युवा पीढ़ी का मत बन रहा है कि बदलाव की ओर, और उन्होंने आज तक दोनों पार्टियों को वोट किया, सपोर्ट किया, पर दोनों पार्टियां लगबैली घाटी को 5 साल बाद ही पूछने आते हैं कि आप वोट दो। उससे पहले कुछ भी नहीं पूछते हैं, लगबैली की सुध नहीं लेते हैं। इसीलिए लगबैली के युवाओं ने, बुजुर्गों ने, माताओं ने ठान लिया है कि अब लगबैली एक तरफ जाएगी। जी, आपने कहा लगबैली एक तरफ जाएगी, और बीते अगर विधानसभा चुनाव की बात करें उसमें भी लग घाटी एक तरफ गई, और जो कांग्रेस के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर जी बने, दोबारा जीते। क्या लगता है आपको, उनका जो कार्यकाल अभी रहा है, अभी 5 साल होने को बाकी है, 2027 में चुनाव है, जो अभी तक का उनका कार्यकाल रहा है, अगर मैं स्पेसिफिक लग घाटी की बात करूं, क्या लगता है आपको कौन कौन से उनके बड़े वादे थे वो धरातल पे उतरने चाहिए थे, और आपको क्या लगता है क्या काम होने चाहिए थे? मेरे हिसाब से तो लग घाटी के कुछ काम उन्होंने अच्छे किए, पर सड़कों की दशा बहुत बुरी है। पिछली साल ये हुआ कि किसानों के सब्जियां, फल पेड़ों में ही सड़ गए, और धरातल पे सड़कों के बुरे हाल है। चाहे आप किसी भी, जैसे मेरा गांव है, मेरे गांव में 8 महीने से बस नहीं चल रही है। ज्यादातर जितने भी क्षेत्र के जो सड़कें हैं, सड़कों की माली हालत बहुत बुरी है, जिससे कि जनता परेशान है। जी, आपने कहा जनता परेशान है। 2022 में जो है नरोत्तम सिंह ठाकुर को टिकट मिला था। अगर उनकी बात करें, अगर आप लग घाटी से भी है, अगर लग वैली में भाजपा के कार्यों की बात करें 5 साल के लिए, क्या लगता है आपको, जो प्रमुख विपक्षी दल के रूप में जो है भाजपा अपनी भूमिका को निभा पाई है या नहीं? भाजपा की बात मैं यही करता हूं कि पहले हम भी भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, पर हम स्पष्टवादी है, मुंह पे बोलते हैं, पर उनको हमारा ये बोलना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए हमने आरडीपी ज्वाइन कर ली। और भाजपा का भी यही है कि गुटिज्म बहुत है, कोई उसमें 3-4 गुट हो गए हैं, कोई किसी की नहीं सुनता है। पार्टी का ऐसा मतलब है कि उनकी पार्टी विचारों की होती है, विचारों पे चलती है, पर उसमें चला है क्षेत्रवाद, ये मेरा वो मेरा, इसी लूट सीट में रहे हैं। और देखा होगा कि पार्टी ने जो टिकट आवंटन किया है वो उन्होंने अपने खासम खास को ही दिए। जी, अगर बात करें, आप जिला परिषद जो आपका डुगिलग वार्ड है उसमें चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, अगर इलाके की बात करूं, कौन कौन से इलाके जो है उनका आप दौरा कर चुके हैं और आगामी समय में क्या कुछ प्लान है? लगबैली की जो 4 पंचायतें, उनका ऑलमोस्ट हमने पूरा दौरा कर लिया है। उसमें सबसे दुर्गमी पंचायत है हमारी फलान पंचायत, जिसमें कि वो सड़क से अछूती है। अब देखो, हमारे भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, तब तक वो दुर्गम क्षेत्र सड़कों से अछूता है। वहां के लोगों का रुझान है कि हमारे को कोई पूछता नहीं है। इवन हमारे कुल्लू का विधायक होते हुए भी लगबैली से रिलेटेड है, पर वो भी जनता की सुध नहीं ले रहे। अब जनता में बदलाव का सलाब आ गया है, जनता रुष्ट है। आप लग घाटी से है, और जो विधायक सुंदर सिंह ठाकुर जी है वो भी लग घाटी से हैं, हालांकि वो तेगुगढ़ में रहते हैं।
लेकिन अगर आपने एक पार्टी की बात को अगर मैं अलग करूं, आपने एक लग वैली का होते हुए क्या कभी विधायक सुंदर सिंह ठाकुर जी के सामने अपना एक पक्ष रखा कि जो लग घाटी में समस्याएं हैं इनको आपको हल करवाना चाहिए? तो ऐसा तो नहीं है, मैं सच बोलता हूं, उनसे ऐसा पक्ष नहीं रखा है। बट हमने, क्योंकि मैं हमेशा मेरा जन्मस्थली छुरला है, तो विधायक जी की जन्मस्थली भी लगबैली है। बट इस जैसे कि लेटेस्ट वो शमशी में रहते हैं जी, वोट के टाइम ऐसे होता है कि वो बोलते हैं क्या मैं लगाल हूं, आपका अपना हूं कि मेरे को वोट दो। बट अब पीछे जैसे इंटरव्यू देखा था, मैंने सुना था, उन्होंने बोला था कि जहां जाहिरू होता है वहीं सिन्हा होता है जी, तो अभी वो सिन्हा शमशी में ही कर रहे हैं ज्यादातर, तो लगवैली की ओर देख नहीं रहे हैं। जी। अगर मनाली विधानसभा क्षेत्र की बात करें, वहां पर बीते कई वर्षों से, लगभग 15 वर्षों से जितनी मुझे जानकारी है, गोविंद सिंह ठाकुर जी विधायक थे, पूर्व में मंत्री भी रहे। उसके अलावा अगर मौजूदा समय की बात करूं, भुवनेश्वर गौड़ कांग्रेस के विधायक हैं। इन दोनों के कार्यकाल में क्या लगता है आपको, अगर डूगीलग बाढ़ के मैं विकास की बात करूं, क्या लगता है आपको जो बड़े मुद्दे ऐसे कौन से हैं और क्या विकास कार्य है जो वहां पे हल होने चाहिए और विकास कार्य होने चाहिए? नहीं, डूगीलग बोर्ड से ज्यादातर है कि लगवैली से वो वोट ही लेने आते, 5 साल में शक्ल नहीं दिखाते, फिर 5 साल फिर दिखते हैं। जितने भी प्रत्याशी रहे पीछे के, चाहे वो भाजपा से हो चाहे कांग्रेस से हो, लगवैली की सुध किसी को नहीं है। तभी मैंने ठाना कि चलो इस बार राष्ट्रीय देवभूमि की ओर से मेरे को पार्टी ने टिकट दिया, तो मेरी तो ये अपीयरेंस ही बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। पहले मैंने अपने गांव वालों का समर्थन लिया, फिर पंचायतों से साथ मिलजुल के वो किया, तो तब करके मैं इस चुनावी लोकतांत्रिक मेले में प्रवेश कर लिया। जी, आपने लोकतांत्रिक मेले में प्रवेश की बात करी। जब आप युवाओं के बीच में जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कौन से युवाओं के बड़े मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं जो प्रदेश स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो हल होने चाहिए? युवाओं के मेन मुद्दे हैं जी, जैसे कोटे की बात करता हूं मैं। बोलते हैं कि शिक्षा में समानता का अधिकार है, बट शिक्षा में समानता का कहां अधिकार है? जर्नल वालों का फीस स्ट्रक्चर बहुत ऊपर है, रिजर्व वालों का बहुत नीचे है। यही मुद्दे लेके भी हम युवाओं के बीच में जा रहे हैं। बाकी एक बहुत बड़ा मुद्दा है यूजीसी का। यूजीसी के मुद्दे पे जितने भी हमारे स्वर्ण समाज के जितने भी विधायक हैं, उनके मुंह में दही जमी है और वो यूजीसी के मुद्दे पे कुछ भी नहीं बोल रहे। तो जितने भी हमारे खिलाफ कानून बन रहे हैं, काले कानून हमारे बच्चों के गले के फंदे बन चुके हैं। हमारा बच्चा कॉलेज में जाके पढ़ाई करेगा या उस सिस्टम से लड़ेगा? एक तो हमारा इलाका बहुत दुर्गम है, वहां के माँ बाप की आर्थिकी मेन कृषि है, बागवानी है, और वो बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरे स्टेट में भेजते हैं। अगर उनके साथ वैसा हो जाएगा तो हमारा बच्चा या पढ़ाई करेगा क्या उस सिस्टम से लड़ेगा? इसीलिए इस पे गहन चिंतन कर रहे हैं। हमने यूजीसी के लिए आंदोलन भी किया कुल्लू में 7 मार्च 2026 को, और शिमला में भी घेराव किया। बट जितने भी हमारे विधायक है जनरल समाज के, उनके मुंह में दही जमी हुई है और वो इस मुद्दे पे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आपने यूजीसी की बात कही, यूजीसी पर जो भाजपा है, कहीं ना कहीं उसका जो राष्ट्रीय लेवल पे नेता है, अनुराग ठाकुर की बात करूं या धर्मेंद्र प्रधान हो जो शिक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने भी अपना, अनुराग ठाकुर ने अपना बयान दिया कि सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, न्यायपालिका अपना काम करेगी, अन्याय किसी के साथ भी नहीं होगा। इसके साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो दो प्रत्याशी जो है कांग्रेस और भाजपा समर्थित राजकुमार ठाकुर और कांग्रेस समर्थित ताराचंद कौशिक, इन दोनों प्रत्याशियों के बारे में आपको क्या कहना है और कितनी टक्कर आप मानते हैं? चलो जी, मैं तो ये मानता हूं कि लगबैली में 4 ही पंचायतें हैं, ठीक है। मैं अपने आप को जितने भी वोट पड़े वो मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूं। बट
14 पंचायतें की लड़ाई है जो कि मनाली विधानसभा में पड़ती है जी और वो भी पार्टी के बहुत ही कदावर लीडर्स है, एक लॉयर है, एक अच्छा पार्टी का योद्धा है, तो वो भी अपना दाव पेच खेल रहे। उनके पास प्रॉपर टीम है, हर गांव में बूथ लेवल पे अच्छा काम हो रहा। बट हम अभी हमारी शुरुआत है, बट युवाओं का रुझान आ रहा है कि हमारे को बदलाव चाहिए, नए चेहरे चाहिए। यही जी, तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के प्रत्याशी डुगिलगबाड़ से रविंदर कुमार, जिनका कहना है कि हम जो है जिला परिषद डुगिलगबाड़ के गांव-गांव तक जा रहे हैं और वहां से हमें एक ही रुझान आ रहा है कि हमें बदलाव चाहिए। और भी अपडेट्स के लिए आप फॉलो करें कुल्लू अपडेट, कुल्लू हर्पल और हिमाचल हर्पल को।